संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला परिमेय संख्या का सरलतम रूप एला मैं पढ़ाऊँ। मतलब हमन कोई भी परिमेय संख्या ला ओकर सरलतम रूप में कैसे लिखथन, ओकर का तरीका होथे एला हमन ह सीखबो। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या ला सरलतम रूप में हमन ह लिखे बर सीखबो। ठीक, जैसे ये मेरा कोई परिमेय संख्या हवे 10/4। ठीक है, 10/4। ठीक, तो एकर जो आही सरलतम रूप वो आही 5/2। ठीक है, अब कैसे आही ओला समझाओ। तो एकर बर का करथन हमन हा, परिमेय संख्या के अंश है ना और हर के हमन का निकालथन, उभय निष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो ये हमन निकालथन। जैसे 10, तो 10 के उभयनिष्ठ गुणनखंड का ही मैं लिखत हूं, मैं 10 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, तो 10 का गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभी नहीं लिखन, 10 का गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 1 के पहाड़ा में 10 आथे, 2 के पहाड़ा में भी 10 आथे, और 5 के पहाड़ा में भी 10 आथे, और 10 के पहाड़ा में भी 10 आथे। ठीक है, तो ये है का हरे 10 के गुणनखंड हरे, है ना। काबर 1 के पहाड़ा में भी 10 आथे, 2 के में भी आथे, 5 के में भी आथे और 10 के में भी आथे। ठीक है, अब ये तो हमन अंश के निकाल लें। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लें अंश के। अब हमन 4 के निकालथन। ठीक है, 4 का गुणनखंड। ठीक है, 4 के गुणनखंड निकालथन। तो 4 के गुणनखंड का हुई 1, है ना, और 2। ठीक है, 1 के पहाड़ा में आथे 4, 2 के पहाड़ा में आथे 4 और 4 के पहाड़ा में 4 आथे। ठीक, अब हमन का निकालबो, 10 और 4 में 10 और 4 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, तो ये उभयनिष्ठ मतलब का होथे, जेन ह 10 के गुणनखंड भी रहे और 4 के गुणनखंड भी रहे, जेन दोनों में रही वही ला बोलथन उभयनिष्ठ। अंग्रेजी में उभयनिष्ठ ला कॉमन भी बोल देते। ठीक है, कॉमन। ठीक है, कॉमन निकालना या उभयनिष्ठ निकालना इसे हमन बोलथन। तो देखो मैं बोला थे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो एक है। ठीक है, लेकिन यह का हुआ छोटे हवे, तो ये अभी तक सबले बड़े उभयनिष्ठ का हवे, ये 2 हवे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कतका मिल गया हमन ला, 2 मिल गए। ठीक, अब संगवारी हो हमन का करथन, ये जो 10 हवे ओला 2 से भाग देबो। ठीक है, ये का हरे ऐसे लिखा है ना, तो ये 10 ला हमन 2 से भाग देथन और ये 4 ला भी हमन ह 2 से भाग देथन। ठीक, तो जब 10 में आप मन ह 2 के भाग दे का मिलही, 2 पंचे 10, तो कतका मिली 5, तो ए मेर का ही 5। ठीक, और 4 में जब आप मन 2 के भाग दे हु, 4 में 2 के भाग, तो 2 दूनी 4। ठीक, तो कट गए तो का मिली 2, तो ये 2 ला ए में लिखबो। ठीक है, तो कुल मिला के ये 10/4 के सरलतम रूप कौन हरे, ये 5/2 है। ठीक है, मैं शुरू में बता रहे हूँ ये 10/4 के सरलतम रूप ये 5/2 हरे की के। ठीक, तो आप मन ला समझ में आइस कि हमन का करें। पहली हमन अगर अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजें। ठीक है, तो 10 के गुणनखंड खोजें, 1 2 5 10, 4 के खोजें गुणनखंड, तो 1 2 4। अब
हमन ला सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड के तलाश रही से। तो एक है तो सबसे छोटे हो गए, दो हवे जिन दोनों में हवे तो दो ला निकालें, ठीक है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में। और ओकर अंश में वो दो के भाग दें, एकर हर में भी दो के भाग दें। तो जो उत्तर आइस, ठीक है संगवारी हो, वो का हरे सरलतम रूप हरे। ठीक, तो आप मन जान रहे हो कि कोई भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप हमन कैसे प्राप्त करथन। अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालथन सबसे बड़े, ओकर बाद जो आथे उही में ओकर अंश ला भाग कर देथन और हर ला भी भाग कर देथन। ठीक, और कुछ उदाहरण से समझथन तो आप मन ला अच्छा समझ आही। जैसे ये मेरा हमन एक ठो प्रश्न ले लेथन, ठीक है, कि 28/35 का सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, ये हमन का ले लें, प्रश्न ले लें, है ना। तो एला चलो एला हल करथन। ठीक, तो सबसे पहली का कर आप मन 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालबो। ठीक है, तो अंश हरे कौन है, अंश मतलब ये 28, ठीक है, का गुणनखंड। ठीक, तो एकर गुणनखंड का मिली हमन ला 28 के एक के पहाड़ा माथे 28 है, और ये आखिरी सम संख्या है मतलब ये 2 के पहाड़ा माथे, और 3 या 27 होते 28 नहीं हुआ, 4 के पहाड़ा माथे 4 7 28, और 5 के नहीं आए, 6 के भी नहीं आवे काबर 6 चौक 24, 6 छक्के 36, 7 के माथे 7 चौक 28। ठीक, और का कर माही है 8 के में नहीं आवे, 9 के में भी नहीं आए, 10 के में नहीं भी आए, 11 12 13 14 के में यहाँ आते। ठीक है, 14 दूनी 28 और ये है 28। तो अतका कम संख्या है, ठीक है, जेकर पहाड़ा पड़बो तो हमन ला 28 मिल ही। तो ये मन का है 28 के गुणनखंड। अब उसने ये हर का गुणनखंड निकालथन। हर मतलब कतका है 35 का गुणनखंड। ठीक, तो एकर गुणनखंड का ही एक आही, और आखिरी अंक 5 है तो 5 आही, है ना। ओकर बाद 1 5, ठीक है, और 7 के पहाड़ा में भी आते 7 पंचे 35, ओकर बाद सीधा ये 35 के पहाड़ा माही। ठीक, तो संगवारी हो ये दोनों अंक के हमन का कर लें, गुणनखंड ला लिखें। ठीक है, गुणनखंड लिखे के बाद अंश मतलब कतका है 35, और हर मतलब नहीं, अंश मतलब कतका है 28 है। ठीक, है ना, और हर मतलब 35 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, का हरे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हवा, एक भी है माँ, और कुछ है देखो ये 7 और ये 7। ठीक है, ये दोनों में है मतलब ये उभयनिष्ठ है, और सबसे बड़े हवा जिन दोनों में हवा, तो ये 7 का हरे वहाँ के उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक, अब का करबो हमन है ना, ये 28 में वो 7 के भाग देबो, और नीचे का है 35, तो 35 में भी हमन का करबो 7 के भाग देबो। ठीक है, तो जो भी मिलही, ठीक है, वो है का हरे 28/35 के सरलतम रूप हरे। ठीक है, तो चलो भाग देथन। 28 में 7 के भाग देहू, 7 चौक 28 कट गए, तो ये मेरे का ही 4 मिले हमन ला, तो ये मेरा ही 4। ठीक, अब का है 35, तो ये मेरे लिख देथन 35 में काकर भाग देना है 7 के, तो 7 पंचे 35। ठीक, घटाबो कट के का मिली 5, तो ये में लिख दो 5। ठीक, तो संगवारी हो ये 28/35 के सरलतम रूप का मिली हमन ला 4/5। ठीक है, तो बहुत ही आसान हवे। ठीक, का करें पहली अंश के गुणनखंड लिखें
ए मनईच हर के गुणनखंड लिखेन ये मनईच। अब दोनों में जो सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड रही से एक है दोनों में हवे लेकिन वो छोटे हवे 7 ले, तो बड़े वाला ले उठाएं। ठीक है, ओकर बाद का करें अंश में भी वो 7 के भाग दे दें और हर में भी वो 7 के भाग दे दें। ठीक है, तो ये तरीका से हम एक सूत्र के निर्माण कर सकत हन यदि आप मन चाहो तो काकर सरलतम रूप के। ठीक है, तो चलो सूत्र ला लिखथन। तो संगवारी हो ये प्रकार से हम एक ठो सूत्र बना सकत हन कि यदि कोई भी परिमेय संख्या में हमन ओकर अंश एवं हर के सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ले भाग देबो तो हमन ला का मिल ही परिमेय संख्या के सरलतम रूप। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या के जगह में लिख लो आप मन 24/36। ठीक है, तो एकर का हमन ला लिखेल पड़ी अंश एवं हर का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो 24 के गुणनखंड का हरे 1 2 और 3 भी आही 3 8 24 होते, 4 भी आही 4 छक्के 24 होते, 6 भी आही 6 चौक 24 होते, 8 भी आही 8 तिया 24 होते है ना। ओकर बाद सीधा आही 12 और ओकर बाद आही 24। ठीक, 36 ला देखथन। 36 के का है गुणनखंड 1 के पहाड़ा माथे 2 के पहाड़ा माथे 3 के भी पहाड़ा माथे 4 निया 36 4 के भी पहाड़ा माथे 6 छक्का 36 6 के पहाड़ा में भी आथे और 9 चौक 36 9 के में भी आगे 12 तिया 36 12 के में भी आगे और का कर माही 12 तिया 36 18 के में भी आही 18 दूनी 36 ओकर बाद यह सीधा 36 के माही। ठीक, तो ये है दोनों के का हरे गुणनखंड हरे। अब सब ले बड़े इसे गुणनखंड खोड़ा जिन दोनों में होही उभयनिष्ठ बनी हुआ ये 12 एमा है 12 ये में भी हवा। ठीक, तो का करो आप मन अब हमन ला का करना है अंश में भाग देना है। ठीक, का कर 12 के और ये हर में भी भाग देना है 12 के। ठीक, यहाँ तक के हो गए। अब बराबर लिख दो। तो ये 12 का हरे ये दोनों मले सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो चलो भाग देते हैं। अब 24 में जैसे 12 के भाग देना है तो 24 में जब 12 के भाग देवो तो 12 दूनी 24। ठीक, का मिली 2 तो ऊपर में लिख दो 2, नीचे में भाग देते हैं 36 में 12 के 12 तिया 36। ठीक है, का मिली 3। ठीक है, तो देखो ये जो 24/36 हवा एकर सरलतम रूप का मिली हमन ला 2/3। तो संगवारी हो ये सूत्र के आप मन खुद से ही निर्माण कर सकत हो। कोई भी परिमेय संख्या में ओकर अंश और हर के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालबो ओकर बाद ओला भाग दे देबो तो जो प्राप्त होते हो का है परिमेय संख्या के सरलतम रूप। तो संगवारी हो ये तरीका से ये वीडियो के माध्यम से हम सीखें कि कोई भी परिमेय संख्या के सरलतम रूप ला कैसे प्राप्त करे जाते। तो ठीक है संगवारी हो, यदि जो समझाए के प्रयास करें आप मन ला यदि समझ में आई सो ही वीडियो ला सब्सक्राइब चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल ही झन भुलाहू। आप मन ला ओकर से ये फायदा होही जब भी मैं आप मन बर अपन चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़ या भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। संगवारी हो प्रयास करूँ आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखत हो तो आप मन से भी एक निवेदन हवय कि हमार छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लड़का के माता पिता मन ऐसे हवय जेन मन बहुत ही कम पढ़े लिखे हे
यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हुआ है, अपन जीवन के कुछ समय निकाला, अपन घर में बैठा हो, अपन लइका ला भी अपन तीर में बैठा रहो और मोर साथ मिल करके आप मन ये गणित जी से विषय ला पढ़ सकत हो। साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लइका ला भी आप मन शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होही, आप शिक्षित हो, आपके लइका शिक्षित होही, ओकर बाद ओकर लइका शिक्षित होई, तो हमार जो आने वाला छत्तीसगढ़ के भविष्य है, जो आने वाला छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है, वो एक शिक्षित पीढ़ी के रूप में हमारे सामने आही। यदि आप मन सीखना चाहत हो तो संकोच करे के कोई बात नहीं है, का बार सीखे के कोई उम्र नहीं हुआ, पढ़ाई लिखाई है जीवन भर काम आथे। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।